सुप्रभात बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा की संस्कृत की जो पुस्तक है रिद्धि संस्कृत के 5वें पाठ की शुरुआत करते हैं। प्रदूषणम जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ है प्रदूषण। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रदूषण क्या होता है। प्रदूषण प्र प्लस दूषण इन शब्दों से मिलकर बना है। प्र उपसर्ग है और दूषण शब्द है, तो इन उपसर्ग के जुड़ने से प्र उपसर्ग के जुड़ने से प्रदूषण शब्द बना है। अब प्रदूषण होता क्या है? पर्यावरण में जब दूषक पदार्थ, दूषक क्या होते हैं? खराब करने वाले, दूषित करने वाले। पर्यावरण में, हमारे पर्यावरण में एटमॉस्फेयर जिसे कहते हैं, पर्यावरण में जब दूषक पदार्थों का प्रवेश होता है, तब पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, क्षति पहुंचती है, हानि होती है, तो वह कहलाता है हमारा प्रदूषण। और यह प्रदूषण मनुष्य के द्वारा ही किया जाता है। मनुष्य अपने विकास को आगे बढ़ाने के लिए भवन निर्माण, यातायात आदि सुविधाएं को उत्पन्न कर रहा है। उनके कारण कूड़ा कचरा भी उत्पन्न हो रहा है, जिससे वे नदियों में या भूमि में दबा दिया जाता है। तो उसके कारण प्रदूषण जो है वो अधिकाधिक बढ़ता ही जा रहा है। तो इस पाठ में 3 बच्चे हैं, भव्या, अमन और राधिका। वे आपस में बात कर रहे हैं कि प्रदूषण क्या और किस तरह से फैलता है और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। आपको भी यथासंभव प्रयास करना चाहिए ताकि हमारी जो धरती है, हमारा जो पर्यावरण है, वो प्रदूषित होने से बच सके और हम एक संतुलित जीवन जी सकें। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। केचन छात्राः प्रदूषणस्य विषये चर्चां कुर्वन्ति। केचन कुछ, छात्राः छात्र, प्रदूषणस्य प्रदूषण के, विषय में, चर्चां कुर्वन्ति चर्चा करते हैं। कुछ छात्र प्रदूषण के विषय में चर्चा कर रहे हैं। कुर्वन्ति का अर्थ वैसे करते हैं, परंतु यहाँ पाठ की कंटिन्यूटी के लिए हम कर रहे हैं, इस शब्द को प्रयोग करेंगे। कुछ छात्र प्रदूषण के विषय में चर्चा कर रहे हैं। भव्या पश्यतु अमन, पश्यतु देखो अमन। नद्या जलम कियत् प्रदूषितम अस्ति। नद्याः नदी का, जलम जल, कियत् कितना, प्रदूषितम प्रदूषित अस्ति है। नदी का जल कितना प्रदूषित है? अमन आम हाँ। जलम तु बहु प्रदूषितम अस्ति। जलम जल, तु तो, बहु बहुत, प्रदूषितम प्रदूषित अस्ति है। जल तो बहुत प्रदूषित है। जनः नद्याम एव अवकरः पुष्पाणि आद्य अक्षिपन्ति। जनः लोग, नद्याम नदी में, एव ही लोग, नदी में ही, अवकरः कूड़ा कचरा, पुष्पाणि फूल, आद्य आदि, अक्षिपन्ति फेंकते हैं। लोग नदी में ही कूड़ा कचरा और फूल आदि फेंकते हैं। राधिका पश्यतु देखो। जनाः प्लास्टिक स्यूतम अपि नद्याम एव अक्षिपन्ति। जनाः लोग प्लास्टिक स्यूतम, प्लास्टिक का बैग या थैला, अपि भी, नद्याम एव नदी में ही, अक्षिपन्ति फेंकते हैं। देखो, लोग प्लास्टिक का बैग भी, प्लास्टिक का थैला भी नदी में ही फेंकते हैं। अमन न केवलम तावत, न केवलम मीन्स न केवल, तावत इतना ही नहीं केवल। नद्या समीपे एव उद्योगशाला सन्ति। नद्या समीपे, नदी के पास ही, उद्योगशालाएं सन्ति हैं, नदी के पास ही उद्योगशालाएं हैं। ततः प्रदूषितम जलम अपि अस्याम नद्याम एव प्रविशन्ति। ततः प्रदूषितम जलम, ततः उसका, प्रदूषितम जलम प्रदूषित जल, अपि भी, अस्याम नद्याम इस नदी में ही, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। ततः वहाँ का भी या उधर का भी, ये भी कर सकते हैं। तो वहाँ का प्रदूषित जल भी इस नदी में ही प्रवेश कर देते हैं या डाल देते हैं। भव्या आम हाँ। एतत् जलम तु विषयुक्तम अस्ति। एतत् जलम यह जल, तु तो, विषयुक्तम विषयुक्त है, जहरीला है। यह जल तो जहरीला है। अस्य जलस्य पानेन एव जना रुग्णाः भवन्ति। अस्य जलस्य इस जल के, पानेन पीने से, एव ही जना लोग, रुग्णाः रोगी, भवन्ति हो जाते हैं। इस जल के पीने से ही लोग रोगी हो जाते हैं। प्रतीक है, प्रतीक
न केवलं जल प्रदूषणम् अपितु वायु प्रदूषणं ध्वनि प्रदूषणं च अपि रोगाणां कारणमस्ति। न केवल जल प्रदूषण अपितु वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण च अपि और भी रोगों का कारणमस्ति कारण है। न केवल जल प्रदूषण अपितु वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण भी रोगों का कारण है। राधिका वायु प्रदूषणं ध्वनि प्रदूषणं कथं भवति अन्यो कारणं किम् अस्ति। वायु प्रदूषणं वायु का प्रदूषण या वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषणं ध्वनि का प्रदूषण कथं भवति कैसे होता है। वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है। अन्यो कारणम किम अस्ति इन दोनों का कारण क्या है। तो अभी हमने यहाँ तक सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि प्रदूषण के बारे में वो चर्चा कर रहे हैं और आगे उसके कारणों की चर्चा की जाएगी। तो एक बार दोबारा से देख लेंगे इसे। केचन छात्रा प्रदूषणस्य विषये चर्चां कुर्वन्ति। कुछ छात्र प्रदूषण के विषय में चर्चा कर रहे हैं। भव्या पश्यतु अमन देखो अमन नद्याः जलं कियत् प्रदूषितमस्ति। नदी का जल कितना प्रदूषित है। अमन आम हाँ जलं तु बहु प्रदूषितमस्ति। जल तो बहुत प्रदूषित है। जनाः नद्याम् एव अवकरा पुष्पाणि आद्या क्षिपन्ति। लोग नदी में ही कूड़ा कचरा और फूल आदि फेंकते हैं। राधिका पश्यतु देखो जनाः प्लास्टिक स्यूतम अपि नद्याम् एव क्षिपन्ति। लोग प्लास्टिक का थैला भी नदी में ही फेंकते हैं। अमन न केवलं तावत् इतना ही नहीं केवल नद्या समीपे एव उद्योगशाला सन्ति। नदी के पास ही उद्योगशालाएं हैं। ततः प्रदूषितं जलम अपि अस्यां नद्याम एव प्रविशन्ति। वहाँ का प्रदूषित जल भी इस नदी में ही प्रवेश करता है। वहाँ का प्रदूषित जल भी इस नदी में ही प्रवेश करता है। भव्या आम हाँ एतत् जलं तु विषयुक्तम् अस्ति। यह जल तो जहरीला है। अस्य जलस्य पानेन एव जना रुग्णाः भवन्ति। इस जल के पीने से ही लोग रोगी हो जाते हैं। प्रतीक न केवलं जल प्रदूषणम् अपितु वायु प्रदूषणं ध्वनि प्रदूषणं च अपि रोगाणां कारणम् अस्ति। न केवल जल प्रदूषण अपितु वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण भी रोगों का कारण है। राधिका वायु प्रदूषणं ध्वनि प्रदूषणं कथं भवति। वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है। अन्यो कारणम किम अस्ति इन दोनों का कारण क्या है। आशा है कि आपको ये अभी तक पढ़ाया गया पाठ समझ आ गया होगा। आप इसे ध्यान से सुनेंगे समझेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर मुझे भेजेंगे। धन्यवाद।